स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल प्लैनेट के नए वीडियो में। तो दोस्तों ये आपका सी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 2, जिसका मैं यहाँ पे आज बना रहा हूँ पार्ट 2 वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। दोस्तों इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बना दिए हैं आपके चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सी का, और दोस्तों इससे पहले मैंने कैरेक्टर सेट्स आपको बताए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो अभी जाके चेक करिएगा, इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है। पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सी लैंग्वेज में आपके आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन दोस्तों यह है कि ऑल द वर्ड दैट आर विल यूज इन द सी प्रोग्राम विल बी आइदर कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। Keywords are the predefined and can't be changed by the user, while identifier are user-defined word and are used to given names to entities like variable, arrays, function or structure. Rules for naming identifier are given below. तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि जो आप सी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें से एक होता है कीवर्ड जो कि प्री डिफाइन होता है, और एक होता है दोस्तों आइडेंटिफायर जो कि यूजर डिफाइन होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं, आपको एट इज इट वैसे यूज करना है जैसे उसकी डेफिनेशन लिखी गई है, यानी स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर में जैसा कहा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात करें कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो आइडेंटिफायर्स इज अ यूजर डिफाइंड वर्ड। यूजर डिफाइंड वर्ड जो कि हम सी प्रोग्राम में यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जब हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो यूजर जो भी है वेरिएबल का नाम देता है तो वो यूजर ही देता है, वो कुछ भी नाम दे सकता है। अगर वो एरे बना रहा है तो वो भी कुछ भी नाम दे सकता है यूजर, फंक्शन बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। तो दोस्तों इस तरह के जो यूजर डिफाइंड चीजें हैं, जो यूजर डिफाइन करता है, उनको आइडेंटिफायर्स कहा जाता है, यानी किसी भी ऐसी चीज को आइडेंटिटी देना। तो ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर वो क्या देना चाहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूजर को यूजर डिफाइंड जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनके डिफाइन करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं पॉइंट्स में, जिनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं। वेरिएबल्स, एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर जब हम डिक्लेयर करते हैं, जो भी नाम देते हैं, वो क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों इनके डिक्लेरेशन के लिए, इनको आइडेंटिटी देने के लिए जो भी रूल यूज होते हैं वो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। The name should consist of only uppercase and lowercase letter, digits and underscore। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कोई भी यहाँ पे आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने हैं, बनाने हैं, तो लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स 0 to 9, अंडरस्कोर यही आपको यूज करना है। ओके दोस्तों, इसके अलावा कोई सिंबल और नहीं यूज कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ सिंबल में एक अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। तो ये ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है कि वेरिएबल इनमें से कौन सा सही है, यानी कौन सा वैलिड वेरिएबल है या कौन सा इनवैलिड है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि शुरुआत का जो पहला लेटर होगा वो कैरेक्टर होगा या फिर आपका अंडरस्कोर होगा। ओके दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। डिजिट नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना है कि डिजिट हम यूज कर सकते हैं लेकिन पहले लेटर के तौर पे नहीं यूज कर सकते। पहले लेटर के तौर पे हम क्या यूज कर सकते हैं, केवल और केवल अंडरस्कोर या फिर अल्फाबेट कोई हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कि द नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड मैंने इससे पहले आपको पहले वाली वीडियो में बताए थे क्या होते हैं, 32 कीवर्ड होते हैं, उनमें से किसी भी नेम को आप यूज नहीं कर सकते, यानी कीवर्ड को आप एज अ आइडेंटिफायर्स नहीं यूज कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपका चौथा जो पॉइंट है वो है सिंस सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये तो आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। द
अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर कंसिडर डिफरेंट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब अपर केस में आप आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करेंगे और लोअर केस में डिक्लेयर करेंगे तो डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक वेरिएबल बनाना है और मैंने एक वेरिएबल बनाया इस तरह से कोड जिसमें सारे लेटर स्मॉल हैं, और दोस्तों नेक्स्ट जो वेरिएबल मैंने एक और उसी प्रोग्राम में बनाया कोड जिसमें पहला लेटर सी कैपिटल है बाकी स्मॉल है, तो ये दोनों डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे, दोनों एक नहीं माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और एक और वेरिएबल मैंने बना लिया कोड जो कि कैपिटल लेटर में पूरा का पूरा है, तो ये भी आपका डिफरेंट क्या है कंसीडर किया जाएगा। ये तीनों डिफरेंट होंगे, तो ध्यान में रखना है आपको। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ लेते हैं इसमें कुछ डिक्लेरेशन जब हम करते हैं आइडेंटिफायर्स की तो कैसे कर सकते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू लिखा हुआ है सारे स्मॉल लेटर में, तो ये एक सही डिक्लेरेशन है आइडेंटिफायर्स की। दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिफायर्स में आप केवल एक लेटर का आइडेंटिफायर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे ए लिखा है, तो ये भी सही है। यानी अगर आप वेरिएबल, एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप इस तरीके से उसको डिक्लेयर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है नेट अंडरस्कोर पे, तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो ये भी एक वैलिड है, इस तरह से भी डिक्लेयर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे फिर लिखा है REC1 यानी कि डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले लेटर के तौर पे नहीं, तो ये भी एक सही डिक्लेरेशन है आइडेंटिफायर्स की। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है आपका अंडरस्कोर डाटा। अंडरस्कोर डाटा यानी कि ये भी एक सही डिक्लेरेशन है, क्योंकि आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो पहले लेटर के तौर पे या फिर कोई अल्फाबेट यूज कर सकते हो, तो पहले लेटर के तौर पे यहाँ पे यूज किया गया अंडरस्कोर, ये भी सही है। दोस्तों यहाँ पे अगला वाला है मार्क्स लिखे गए हैं जो कि पूरे कैपिटल हैं, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, तो ये आपके डिक्लेरेशन होते हैं जब भी आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह से करने हैं, यानी रूल्स को आपको नजर में रखना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, एरर आने लगेगी। अगर आपने दोस्तों इस तरह से डिक्लेयर अपनी कॉपी पे लिख भी दिया प्रोग्राम में, तो एग्जामिनर उसको तुरंत यहाँ पे क्या करेगा, मार्क्स आपके कट कर देगा। दोस्तों नेक्स्ट जो इनवैलिड है आइडेंटिफायर, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। जो यहाँ पे दोस्तों पहला है 5VC, तो इसमें से जो पहला लेटर है, पहला कैरेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका डिजिट आ गया है, इसलिए ये इनवैलिड माना जाएगा। दोस्तों अगर ये 5 बीच में होता या C के बाद होता तो वैलिड होता, यानी कि लिखा होता BC5 तो वैलिड होता है, लेकिन यहाँ पे 5BC लिखा है, यानी पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता है आपके वेरिएबल्स, एरे या फंक्शन स्ट्रक्चर के लिए, यानी आइडेंटिफायर्स के लिए। ओके दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है INT। तो INT यानी इंट एक कीवर्ड के तौर पे हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, इसलिए ये इनवैलिड है, ये एक कीवर्ड है, इसीलिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ आइडेंटिफायर। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका REC हैज। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर्स में नहीं यूज हो सकता, यानी हैज इज अ स्पेशल कैरेक्टर जो कि इनवैलिड है। दोस्तों अंडरस्कोर होता तो चल जाता। दोस्तों नेक्स्ट जो है वहां पे है ABG स्पेस NO। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए ब्लैंक स्पेस दे दी गई है जो कि परमिटेड नहीं होती है, आप ब्लैंक स्पेस नहीं यूज कर सकते। दोस्तों यहाँ पे अगर आप अंडरस्कोर ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन सीख लेते हैं अपने एक प्रोग्राम के जरिए। आपको मैं सिखा देता हूँ कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, और जब भी आप प्रोग्राम में देखेंगे तो ये आपको पहले कीवर्ड यानी कि अपना डाटा टाइप लगाना होता है, फिर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैंने सैलरी ये डिक्लेयर कर दी, कॉमा अगर दोस्तों यहाँ पे मैं अंडरस्कोर सैलरी लिखता तो भी ये सही है। दोस्तों यहाँ पे मैं कैपिटल में सैलरी लिखता तो भी ये सही है। और दोस्तों यहाँ पे मैं इस तरह से पहला लेटर सैलरी का S का कैपिटल लिखता और बाकी सारे स्मॉल, तो भी ये सही माना जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे अंडरस्कोर बीच में लगा दिया जाए, यानी मैं लिखूं सैलरी अंडरस्कोर EMP, तो ये भी एक सही माना जाएगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट जो है, अगर मैं यहाँ पे डिजिट का इस्तेमाल करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट 5, इस तरह से ये भी सही है। लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पे 5 स्टूडेंट लिख दूं तो ये आपका देखिए इनवैलिड है। देखिए यहाँ पे देखो ये हाईलाइट भी हो गया, ये इनवैलिड है।
और स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि मैं हैश लगा के अगर देखूँ दोस्तों कुछ भी डिक्लेयर करूँ तो ये भी क्या है, ये भी इनवैलिड कहा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ वैलिड और इनवैलिड डिक्लेरेशन होती हैं आइडेंटिफायर्स के लिए, और जिनमें हम इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बार मैं और बता दूं, आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एरे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, इन्हीं को आइडेंटिफायर्स कहे जाते हैं। और इनको डिक्लेयर करने के कुछ रूल होते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं पॉइंट में दोस्तों। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा आप कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर नंबर 2 का सी एलिमेंट्स या सी टोकन्स का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको बताया आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है और प्रोग्राम में उनको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का जो वीडियो, जिसमें मैंने आइडेंटिफायर्स के बारे में आपके यहाँ पे डिस्कशन किया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और दोस्तों एक बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।